Okay, in this video we are going to learn about equation of normal to a parabola. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो है पॉइंट फॉर्म, और वो भी किस पैराबोला के लिए? स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, राइट। तो पॉइंट फॉर्म अप्लाई करने के लिए मतलब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 कॉमा y1 पे मैंने नॉर्मल खींचा है ना, कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1 पे नॉर्मल खींचा गया है, राइट। ये तो टेंजेंट हो गया, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल विल बी लाइक दिस, है ना। इसका इक्वेशन निकालना है, राइट। सो अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप पता होगा तो मैं उसका नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल करके नॉर्मल का स्लोप निकाल लूंगा, राइट। तो टेंजेंट का स्लोप के लिए मुझे टेंजेंट का इक्वेशन मालूम है पॉइंट फॉर्म में। वो क्या था? y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, राइट। y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। ये किसका इक्वेशन है? ये पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट है ना, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसके अंदर स्लोप क्या आ रहा है? मेरा स्लोप आ रहा है 2a अपॉन y1, है ना। ये y1 इधर से इधर जाएगा तो स्लोप कितना आ जाएगा? 2a अपॉन y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये ठीक है। अच्छा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, विच विल बी माइनस y1 अपॉन 2a, राइट। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, कोई पॉइंट P, तो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। कितना हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट। m क्या है? यही है m, तो इसमें रख दूंगा तो मुझे कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1, राइट। y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। ये कब यूज करेंगे? जब ऑब्वियसली पॉइंट जिसपे नॉर्मल जिससे पास कर रहा है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, राइट, तभी यूज करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट फॉर्म हो गया। किसके लिए हुआ? अगेन आई एम सेइंग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। फॉर एनी अदर पैराबोला विल सी, बट पॉइंट फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ये है, ओके, नॉर्मल का। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए मैं क्या करूंगा? पैरामेट्रिक पॉइंट्स होते हैं, राइट। फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या होता है? 80 स्क्वायर कॉमा 280, राइट। तो अगर ये पैराबोला था, ये पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280 और इस पे नॉर्मल खींचा गया है ना, ये है नॉर्मल, राइट। तो अब जो हमारा x1 y1 था पिछले केस में, वो क्या हो जाएगा? 80 स्क्वायर और 280, तो ये है x1 और ये है y1, राइट। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x1 को रिप्लेस कर दूं 80 स्क्वायर से और y1 को रिप्लेस कर दूं 280 से, राइट, तो मुझे क्या आ जाएगा? y माइनस 280, राइट, इज इक्वल टू माइनस 280 अपॉन 2a x माइनस 80 स्क्वायर, राइट। 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो मुझे आएगा y माइनस 280 is equal to minus tx plus 80 square, that is y is equal to minus tx plus 280 plus 80 क्यूब आएगा ना, 80 क्यूब। ओप्स, इरेजर का साइज बड़ा हो गया था। ओके, तो 80 क्यूब आ जाएगा, राइट। जब ये t दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 80 क्यूब। Alright, so this is the equation of normal in parametric form for y square equal to 4ax. ये ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म के लिए मैं क्या करता हूँ? इस लाइन का स्लोप कितना है? अगर आप देखो तो इसका स्लोप आएगा माइनस टी, है ना। अगर स्लोप माइनस टी है तो मैं इसके अंदर जहां जहां पे टी है, राइट, उसको माइनस एम से रिप्लेस कर दूंगा। इसी इक्वेशन के अंदर आई कैन राइट टी इज इक्वल टू माइनस एम, तो आई विल गेट स्लोप फॉर्म, है ना। सो अगर मैं t को माइनस एम से रिप्लेस कर दूं, राइट, तो मुझे क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, राइट। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, राइट। ये हो गया स्लोप फॉर्म। अच्छा, यह ध्यान रखिए, स्लोप और पैरामीटर में ये रिलेशन है ना।
टेंजेंट के लिए क्या रिलेशन था, m इज इक्वल टू 1/t फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ऑब्वियसली इसके लिए तो नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल होगा, तो यही आएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर ये पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन है ना, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2am -am क्यूब। ये ठीक है, c इज इक्वल टू -2am -am क्यूब, है ना। अच्छा, इसके अगर ये देखें तो ये m के अंदर एक क्यूबिक है, क्या है, क्यूबिक, है ना। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एनी पैराबोला देर आर मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स आर पॉसिबल, है ना, क्योंकि 3 रूट मैक्सिमम इसके आ सकते हैं, राइट। तो दिस इज इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। अगर यही चीज हमको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए करनी होती ना, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए, तो कैसे करते हैं देखते हैं, है ना। फॉर पैराबोला, इधर लिखता हूं मैं, राइट, फॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, राइट, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसके लिए अगर आपको याद हो, ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या था, इसके लिए था y इज इक्वल टू tx माइनस at स्क्वायर, राइट। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट है ये, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर दिस पैराबोला, राइट। और पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है इसके, ऑब्वियसली है 2at, at स्क्वायर, क्योंकि उल्टे हो जाते हैं ना, जो x है इसका वो y और y x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका स्लोप कितना है, टेंजेंट का स्लोप, इसके अंदर टेंजेंट का स्लोप है t, राइट। तो इसके अंदर जो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा -1/t, राइट। कितना हो जाएगा, -1/t। अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप पता है, पॉइंट पता है पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, तो आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। वो क्या हो जाएगा, y माइनस at स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू -1/t इंटू x, है ना, x माइनस 2at, ये ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा ty माइनस at क्यूब इज इक्वल टू -x plus 2at, right. So finally you will have x plus ty, right, is equal to 2at plus at cube, right. हालांकि ये बहुत रेयरली पूछा जाएगा ना, दिस फॉर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल फॉर्म आस्किंग इन पैरामेट्रिक फॉर्म इज वेरी रेयर, राइट। जो मेन है वो आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ही याद रखना है ना, जो ये वाला है, ठीक है, इसके लिए ही याद रखना है। अगर मुझे यही चीज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म में निकालनी हो, है ना, स्लोप फॉर्म के अंदर, तो फॉर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay स्लोप फॉर्म, राइट, स्लोप फॉर्म, तो मेरे को दिख ही रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और पैरामीटर में क्या रिलेशन है, -1/t, राइट। तो अगर -1/t है, तो इस इक्वेशन के अंदर जहां पे t है वहां पे मैं -1/m से रिप्लेस कर दूंगा, ये ठीक है। अगर मैंने t को -1/m से रिप्लेस किया तो मुझे क्या आ जाएगा, देखो, आई विल गेट x -1/my, राइट, इज इक्वल टू -2a/m, राइट, -a/m क्यूब, ये ठीक है। ओके, तो मुझे क्या आ जाएगा, mx माइनस y इज इक्वल टू अपॉन m इज इक्वल टू -2a, ये ठीक है, -2a अपॉन m -a/m क्यूब, ओके। अच्छा, अगर मैंने m को इधर मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा mx माइनस y इज इक्वल टू mx माइनस y इज इक्वल टू -2a माइनस am स्क्वायर, राइट, ओके।
अगर मैंने इनको यहाँ भेज दिया तो मुझे आ जाएगा y इज इक्वल टू a बाय एम स्क्वायर। ओके, तो मुझे आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a ओके प्लस 2a या और प्लस am a बाय एम स्क्वायर, राइट। यहाँ पे प्लस 2am आना चाहिए। ओके, जस्ट लेट मी सी, अगर माइनस 2am है ना, x प्लस dy को नहीं, राइट है 2a ही है, ठीक है 2a ही आएगा इधर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इन स्लोप फॉर्म, राइट। एज आई हैव सेड कि ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि ये लोग जेई के अंदर आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए पूछे, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन पर्पस मैंने ये बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तो सबसे पहले फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमको पता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके, 80 स्क्वायर 280, है ना। क्या होता है 80 स्क्वायर 280, राइट। और स्लोप और पैरामीटर्स में क्या रिलेशन है, m इज इक्वल टू -3, तो मैं इसमें रख दूंगा, राइट। तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल ना, तो am स्क्वायर -2am, राइट, am स्क्वायर -2am, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। एंड फॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 280 80 स्क्वायर, और इसके अंदर जो स्लोप होता है वो कितना होता है, वो होता है -1/t, राइट, -1/t। तो इसके अंदर जो पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, t को मैं अगर -m से रिप्लेस करूंगा तो मुझे आ जाएगा, इसके अंदर t को मैं -m से रिप्लेस करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, -2am am स्क्वायर, right, this is the point of contact, right। I will just recommend everyone to remember the results for y square equal to 4ax, not for x square equal to 4ay, but if still somebody remember it is well and good, okay, but it is not needed, है ना। क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। तो क्या बोला गया देखिए, 3 normals to y square equal to 4ax pass through this point, okay, alright, 15, 12, show that one of the normal is given by x equal to y equal to x minus 3, show that one of the normal। अच्छा, अगर ये पैराबोला है, ठीक है, इससे एक नॉर्मल है, ओके, ये एक पॉइंट है 15, 12, ये ऑब्वियसली पैराबोला पे नहीं आ रहा है, ठीक है, 15, 12, ओके। तो अगर इस पॉइंट से 3 नॉर्मल जा रहे हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है उनमें से एक नॉर्मल का इक्वेशन और दूसरे 2 नॉर्मल का इक्वेशन के निकालने हैं हमको, राइट। तो वी नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म इज व्हाट, y इज इक्वल टू mx -2am am क्यूब, ये ठीक है, y इज इक्वल टू mx, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर ये इससे पास हो रहा होगा, आई थिंक इट शुड बी द पैराबोला शुड बी y स्क्वायर इक्वल टू 4x, नॉट y स्क्वायर इक्वल टू, बिकॉज अगर a आएगा तो फिर उसका वेरिएबल हो जाएगा ना, तो वो उसको मतलब a के अंदर रह जाएगा, इसलिए आई थिंक आई विल जस्ट चेक इट वेदर, या इट इज 4x, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। तो अगर ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूं मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx -2m m क्यूब, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी मेरी 1, है ना। अच्छा, अब ये 15, 12 से पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा इसमें 15, 12। तो अगर मैं 15, 12 इसमें डाल दूं तो मुझे कितना आ जाएगा, 15m -2m m क्यूब। तो बेसिकली यू हैव m क्यूब, राइट, प्लस 15m, ये कितना हो जाएगा 13m, है ना, -12 इज इक्वल टू 0, राइट। इसमें दिख ही रहा है सीधे सीधे कि इसका एक रूट तो 1 है,
राइट। m इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो इसमें आ जाएगा, राइट। तो इसमें एक फैक्टर तो मुझे आ गया 1, राइट। बाकी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर आप सिंथेटिक डिवीजन, जो भी आप कंफर्टेबल हैं उससे बाकी दोनों रूट निकाल सकते हैं, है ना। इसमें आई एम डूइंग बाय सिंथेटिक मेथड, तो 1 से 1 और फिर ये आ जाएगा 1 0, एक मिनट, 1 से 1 फिर 1, तो इधर 1 1 और इधर 1, तो आ जाएगा 12 एंड 1 इंटू 12 इज 12, तो ये हो जाएगा 0, राइट। तो एक रूट तो m इज इक्वल टू 1 है, बाकी जो फैक्टर आया वो क्या है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, राइट है। तो इसके रूट उड़ा देंगे, इसके दो रूट क्या आ जाएंगे, m इज इक्वल टू 4 प्लस 4m, और ये तो m इज इक्वल टू -4 एंड m इज इक्वल टू 3, ये ठीक है ना। तो इसके दो रूट्स और आ जाएंगे, m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू -4, ओके। सो अगर m इक्वल टू 1 हुआ तो मैं इसमें रखूंगा तो मुझे क्या इक्वेशन आता है, फॉर m इज इक्वल टू 1, राइट। m इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो मुझे आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस 1, राइट। दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू x माइनस 3, जो हमको प्रूव करना था, राइट। फिर नेक्स्ट इज फॉर m इज इक्वल टू 3, अगर m 3 है तो मुझे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3x, इसी में रख रहा हूँ ना, इस वाले के अंदर, ओके, इसके अंदर। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 माइनस 27, राइट। तो कितना हो जाएगा, मुझे आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 33, ये ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर m इज इक्वल टू -4, अगर m -4 हुआ तो मुझे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू -4x प्लस 8, राइट, प्लस 64, राइट, -4 रखा है, तो कितना हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा y प्लस 4x इज इक्वल टू 72, ये ठीक है। तो ये तीनों नॉर्मल के इक्वेशन आ गए, उसमें से एक ये है तो प्रूव हो गया, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोला गया, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज अ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन फाइंड a, है ना। अगर ये नॉर्मल है तो इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है 1, राइट। और इस पैराबोला के लिए जो नॉर्मल का इक्वेशन वो होता है, वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, यस, ये ठीक है। अगर ये हाँ, राइट, नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल, 1, राइट। तो अगर 1 इसका स्लोप है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। अगर मैंने इसमें 1 डाल दिया तो मुझे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2a, अगर मैंने m इक्वल टू 1 डाला तो y इज इक्वल टू x माइनस 2a माइनस a, ये ठीक है, ओके। तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 3a, राइट, y इज इक्वल टू x माइनस 3a। अच्छा, y इज इक्वल टू x माइनस 3a को अगर मैंने इससे कंपेयर किया, राइट, तो मुझे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल, इसमें जो इंटरसेप्ट है वो दिया हुआ कितना है 2, राइट, और जो हमें आ रहा है वो कितना आ रहा है -3a, राइट। तो आई कैन से 2 इज इक्वल टू -3a, राइट। तो a कितना हो जाएगा मेरा -2/3, ये ठीक है। हमको जो दिया हुआ है वो है 2 और हमें जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2 और -3, राइट। तो 2 इज इक्वल टू -3, इसको और इसको मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू -3 है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या बोला गया है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द नॉर्मल एट द पॉइंट 80 square, 280 of a parabola y square equal to 4ax made by the circle described on the line joining the focus and P, ठीक है। तो डायग्राम बनाना सबसे पहले, ये एक पैराबोला मान लिया, ठीक है। इस पैराबोला के लिए ये फोकस मान लेते हैं S और इधर एक पॉइंट है P, ठीक है। दैट इज व्हाट 80 square, 280, है ना।
अच्छा, इस SP को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाया गया, ठीक है, ट्राई टू ड्रॉ, ओके, ये एक सर्कल बनाया गया है ना। अब ये सर्कल पे ये सर्कल जो इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है, किस पे, नॉर्मल पे, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल खींचा गया है उसके ऊपर। तो नॉर्मल मैं बनाऊं तो नॉर्मल ऐसा सपोज आएगा, है ना। तो मुझे बेसिकली ये लेंथ निकालनी है, राइट, ये लेंथ निकालनी है, ये ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये पॉइंट को n बोल दूं, राइट, ये पॉइंट को n बोल दूं, राइट, और इनको दोनों को जोड़ दूं, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। ये एंगल 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि PS डायमीटर है। तो आई कैन से सिंस SP इज डायमीटर, राइट, एंगल PNS, और या SNP बोलो, इट इज इक्वल टू π/2, राइट। π/2 होने से क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आई कैन से SN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर इज इक्वल टू SP स्क्वायर, राइट। SP स्क्वायर हम सबको पता है वो कितना होता है, SP कितना होता है, फोकल डिस्टेंस, राइट। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, हमने प्रूव किया है, A/1 + T स्क्वायर, है ना। तो SP स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, PN अगर मुझे मिल जाए, नहीं, PN ही तो मुझे निकालना है, PN ही मुझे निकालना है, राइट। तो इफ आई गेट SN, राइट, तो आई कैन राइट PN स्क्वायर इज इक्वल टू SP स्क्वायर माइनस SN स्क्वायर, है ना। इसमें से SP स्क्वायर हमारे पास है, SN निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है। तो देखो, इक्वेशन ऑफ PN आई कैन फाइंड आउट, है ना। इक्वेशन ऑफ PN जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल बेसिकली, तो नॉर्मल एट एनी पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है, y इज इक्वल टू tx, राइट, नहीं, y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, है ना, ये होता है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हमें पता है A,0, राइट। तो आई कैन से SN इज द डिस्टेंस ऑफ S A,0 फ्रॉम द लाइन PN, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा SN विल बी इक्वल टू बाय द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अगर मैं इसमें इसको रख के देखूंगा तो मुझे कितना आ जाएगा, मुझे आ जाएगा -80 प्लस 280 प्लस 80 क्यूब अपॉन √1 प्लस T स्क्वायर, राइट। ये किससे आया, ये आया है मुझे फॉर्मूला AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 280 और -80 तो बन जाएगा 80 और 80 क्यूब में से अगर मैंने 80 कॉमन निकाल लिया तो मुझे आ जाएगा 1 प्लस T स्क्वायर, है ना। और ये नीचे ऑलरेडी अंडर रूट में सेम चीज़ लिखी हुई है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। नहीं, इसमें ये रूट है और उसमें ऊपर रूट नहीं है, तो हमारे पास एक रूट बच जाएगा 1 प्लस T स्क्वायर। तो फाइनली आई विल हैव 80 इंटू √1 प्लस T स्क्वायर एज SN, है ना। अब मेरे पास SN आ गया, SP पता ही था, तो आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट PN स्क्वायर, है ना। कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ लिखता हूँ मैं, PN स्क्वायर इज इक्वल टू SP कितना था, A इंटू 1 प्लस T स्क्वायर, है ना, या इसका स्क्वायर होगा, राइट, माइनस SN स्क्वायर दैट इज A इंटू T इंटू √1 प्लस T का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, इन दोनों में देखो A तो कॉमन है ही, राइट, A कॉमन आ गया, ओके। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मेरे पास इसका स्क्वायर, है ना। तो दैट इज 1 प्लस T स्क्वायर। अच्छा, इसको भी मैं रूट कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो आई कैन ऑल्सो टेक रूट कॉमन आउट ऑफ इट, क्योंकि अगर ये जो चीज़ लिखी है
ये लिखिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। तो इसको आई कैन राइट a इंटू, दोनों में से मैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ। अच्छा, धीरे धीरे करता हूँ तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा ना। तो a कॉमन निकालने के बाद मुझे क्या बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से बचेगा टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ठीक है ना, a स्क्वायर बाहर है। ओके, एक्सपांड करने पे मुझे क्या आएगा, a 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4, ये और ये कैंसिल, इन दोनों का रिजल्ट आएगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ठीक है। तो pn कितना हो जाएगा, pn